यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से अनंत जीवन के बारे में सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 जिसे हम सभी विश्वासी बहुत पहले से जानते हैं, फिर भी मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम सभी ने इस वचन को अभी तक सही से ना ही समझा है और ना ही इसे हमारे जीवन में उपयोग में लाए हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। अब तक हम इस वचन से इसी तरह सीखते आए हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आए और वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे ताकि हम नष्ट ना हों। और ये एकदम सच है। ये वचन हमें यही कहता है कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद और क्रूस पर अपने जान देने का मकसद और फिर से जी उठने का मकसद यही था कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो, क्योंकि अनंत जीवन और हमारे बीच में जो पाप था वो एक रुकावट की तरह था। और ये बात सच है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे हैं, और ये भी सच है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और हम जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगे। परंतु परमेश्वर का सुसमाचार इससे कहीं अधिक बढ़कर है। परमेश्वर के सुसमाचार का सही अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, और मैं आपको ये अभी समझाने वाली हूँ। यूहन्ना 17:3 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्रूस पर चढ़ने से पहली रात पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। ये वचन हमें ये समझाता है कि अनंत जीवन का अर्थ है हमारे पिता, हमारे सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा उसे जानना है। यही अनंत जीवन है। जबकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अनंत जीवन का अर्थ है हमेशा के लिए जिंदा रहना। ये बात सच है कि हम में से प्रत्येक मनुष्य हमेशा के लिए जीवित रहने वाला है। बहुत सारे लोग इस बात को गलत समझते हैं कि जब मनुष्य इस संसार में ख़त्म हो जाता है, हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, तो हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम हमारा ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा मन, हमारी स्पिरिट और हमारा सोल वो परमेश्वर के पास जाता है, और जो हमारा शरीर है वो मिट्टी में चला जाता है। सच ये है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो एक प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में रहता था, इस धरती पर रहता था, वो आत्मा में आगे भी जीवित रहेगा। तो इसका अर्थ ये है कि अनंत जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हर इंसान हमेशा के लिए जीवित रहने वाला है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि ये जो अनंत जीवन है परमेश्वर के साथ, वो हमें खुद से प्राप्त नहीं होने वाला है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अनंत जीवन का मतलब है कि हम हमेशा के लिए
स्वर्ग में या नरक में जीवित रहने वाले हैं, परंतु अनंत जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। ये बहुत बढ़ के है हमारे सिर्फ ज्ञान से। जो यहाँ पे शब्द है जानना, उसका अर्थ है कि परमेश्वर के साथ हमारा एक होना। परमेश्वर के वचन के अनुसार जानने का अर्थ है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ आत्मीयता और परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध। हालेलुया। मोक्ष का सही उद्देश्य स्वर्ग में हमेशा के लिए जीवित रहना नहीं है, हालांकि एक बहुत बड़ी बात है, परंतु मोक्ष का सही उद्देश्य है कि हमारी परमेश्वर के साथ आत्मीयता, घनिष्ठता और में प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसा कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आया है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन।
परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं आपको अनंत जीवन देना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक भरपूर जीवन पाएं, और मैं ये सच मानती हूँ कि आपको इस भरपूर और बहुतायत और अनंत जीवन की आज ज़रूरत है। यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं मरे हैं, पर यीशु मसीह इसलिए मरे और मरकर ज़िंदा हुए हैं कि हम परमेश्वर के और यीशु मसीह के निकट आएं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आपको उन्हें जानना है ताकि आप परमेश्वर के निकट आ सकें। और अगर आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मान लिया है, तो आपने सिर्फ आपके पापों की क्षमा से आगे बढ़कर परमेश्वर के साथ घनिष्ठता और आत्मीयता और व्यक्तिगत के जीवन में प्रवेश करना है। शालोम।